शाहरुख खान, कटरीना कैफ और दीपिका जैसे स्टार्स क्या हैं ऐसे शातिर जिन्हें पता है कब और कैसे करना है मीडिया का इस्तेमाल पब्लिसिटी पाने की खातिर। मीडिया तक कितनी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, इसमें तो कटरीना कैफ जैसे माहिर हैं। मीडिया इवेंट्स में कभी आंसू बहाती हैं, तो कभी जब सवाल टालना हो तो चुप्पी लगाए रहती हैं। और अगर उनकी और रणबीर कपूर से जुड़ी पर्सनल मीटिंग्स की डिटेल्स और हॉलीडेज की फोटोज लीक होने की बात करें तो स्पेकुलेशंस हैं कि इसके पीछे कटरीना के वेल विशर्स का ही हाथ है। शी डेफिनेटली नोज हाउ टू अट्रैक्ट मीडिया। वो तो मीडिया में ओपन लेटर देने से भी नहीं चूकी। कहीं ना कहीं मीडिया को यूज करके कटरीना ने अपने और रणबीर के रिलेशनशिप की खबर को कंफर्म कर दिया। शाहरुख खान ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मीडिया का सही वक्त पर सही यूज कैसे किया जाता है। उनकी लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर चेन्नई एक्सप्रेस की बेशुमार सक्सेस का क्रेडिट उनकी पब्लिसिटी करने के स्टाइल को भी दिया जाता है। वो मीडिया के थ्रू लोगों तक ऐसी बातें पहुंचाते हैं जो उनकी इमेज बिल्डिंग या फिर फिल्म के प्रमोशन का काम कर जाती है। फिल्म माय नेम इज खान की रिलीज से पहले शाहरुख ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उनसे हुए इंटेरोगेशन की खबर मीडिया के साथ शेयर की। इस बात ने फिल्म को अच्छी खासी पब्लिसिटी भी दिला दी और साथ ही शाहरुख के लिए लोगों की हमदर्दी भी। लगभग अपनी हर फिल्म आने से पहले शाहरुख मीडिया से जमकर इंटरैक्ट करते नजर आते हैं। He talks to journalists, poses with photographers and also throws parties for the media. वहीं दीपिका पादुकोण भी अपने मुताबिक मीडिया से होती है रूबरू। कभी फ्लॉन्ट करती है आरके का टैटू और लव बाइट, तो कभी बिन बोले ही पोज करके फोटोग्राफर्स को दिखाती हैं अपनी बैक पर स्क्रैच का निशान। और जब अपनी लव लाइफ से हटाना हो लोगों का ध्यान तो स्मार्टली न्यूज़पेपर्स में नजर आती हैं पार्टी करते हुए अपने डैड के साथ। परिणीति चोपड़ा का तो मीडिया के साथ कुछ इस कदर होता है इंटरैक्शन कि बाकी को स्टार्स को भूलकर सारा ध्यान रहता है सिर्फ परिणीति पर। परिणीति के लिंकअप्स हुए जरूर हैं, लेकिन मीडिया के साथ वो इस तरीके से पेश आती हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ को करके इग्नोर सब परिणीति के बिंदास अंदाज पर फरमाते हैं गौर। संजय दत्त भले ही अभी मीडिया ग्लेयर से दूर हैं, लेकिन फिर भी उनकी वाइफ मान्यता दत्त ने उन्हें न्यूज में बनाए रखा। संजय ने जेल में किस तरह का काम किया, कब उन्हें लेटर्स और पोएम्स लिखी, इस तरह की कई डिटेल्स मान्यता ने मीडिया तक पहुंचाई हैं। अपनी उंगली के टैटू के फोटोज को न्यूज़पेपर में फ्लैश करवाकर मान्यता फिर से संजय दत्त को नोटिस में ले आई। पहले भी जब संजय ने उन्हें एक लग्जरी कार गिफ्ट की थी, तब मान्यता मेड श्योर दैट द गिफ्ट एंड इट्स न्यूज वाज फ्लॉन्टेड इन मीडिया। जाहिर है ऐसा करके वो संजय की इमेज को उनकी एब्सेंस में भी मेंटेन रखना चाहती हैं। हालांकि वही सलमान खान और रणबीर कपूर जैसे सुपरस्टार्स ऐसे भी हैं who give a damn about what's being written or said about them। इंटरव्यूज और प्रमोशंस ये जरूर करते हैं, लेकिन अपने मतलब के लिए मीडिया को इस्तेमाल करने से ये दूर ही रहते हैं। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 Zoom। क्या मीडिया को यूज करना है एक जबरदस्त टैलेंट? शायद इसलिए ये हर स्टार के बस की बात नहीं। तो शुरू करते हैं चटपटी चैट हमारी बॉलीवुड एक्सपर्ट और पेज 3 पायनियर सिमी चंडोक के साथ, ओनली ऑन पारी शादी। वेलकम टू द शो सिमी। हाय सुप्रीत। तो सिमी, क्या हमारे स्टार्स के लिए मीडिया को इतना मैनिपुलेट करना आसान है? Supreet, I would say that it's a serious talent to be able to manipulate the media constantly and always have them at your fingertips and जो भी आपको एक image चाहिए या stories चाहिए आप plan करते रहो and उसे बना के रखो। It's not very easy to do that. So कोई stars हैं जो इस बात में successful हो जाते हैं और वो कर पाते हैं and just making yourself available to the media does not do it. I think it takes a lot of intelligence, lot of plotting and planning to be able to use the media to your benefit. सबसे पहले सिमी बात करते हैं कटरीना के रिलेशनशिप की मीडिया के साथ। अगर हम कटरीना की बातें माने कि शी इज़ बीइंग फॉलोड एंड उनकी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है और मीडिया को उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सो आई थिंक द मीडिया शुड बी थैंकिंग हर बिकॉज शी हैज़ बिकम द इमेज कंसल्टेंट फॉर द मीडिया इट सीम्स लाइक। और उन्होंने खुद तो मीडिया को यूज़ कर लिया है, लेकिन मीडिया का बहुत ही ज़बरदस्त भला कर दिया है कटरीना कैफ ने, ये दिखाकर कि मीडिया आजकल इंडिया में इतना क्यूरियस हो चुका है दैट दे बिकम एक्स्ट्रा एफिशिएंट एंड दे आर स्पाइज। सिमी, मूवी तो रिलीज हुई रणबीर और दीपिका की, लेकिन बात हो रही है कटरीना कैफ की। बिल्कुल, और मैंने यहीं से शुरू किया था कि इट्स अ सीरियस टैलेंट कि आपको जब भी मीडिया को यूज करना हो आप कर सकते हैं
और सक्सेस किसी और का होता है, लाइमलाइट में किसी और को होना चाहिए. एंड इंस्टेड द फोकस हैज शिफ्टेड. इट वाज नॉट अबाउट रणबीर कपूर्स अचीवमेंट्स, इट वाज नॉट अबाउट हाउ द नेशन इज गोइंग completely crazy about Ranbir Kapoor, and it was all about how Ranbir Kapoor is completely crazy about Katrina Kaif. And at this time when the entire focus रणबीर कपूर के करियर पर होना चाहिए, यहाँ पर उनकी शादी की बातें हो रही हैं और उनके फीमेल फैंस का क्या हाल हो रहा है. बट ऑफ कोर्स कटरीना कैफ के सोर्सेज जो होते हैं, क्लोज सोर्सेज, her so-called well-wishers have been very effective and very cooperative and very kind to the media. And of course Deepika and Ranbir are the ones who are actually ruling the roost right now. But who are we always talking about, who are we always hearing about is Katrina Kaif. So like I said, this is a serious talent. But there are some smart moves made by Deepika as well. Deepika, I think, has a very healthy relationship with the media. पहली बात तो वो inaccessible नहीं है. दीपिका शायद मीडिया को टीज करती हैं, अपने फैंस को शायद टीज करती हैं, तो उनकी जो पब्लिसिटी होती है वो काफ़ी हार्मलेस होती है. अगर उन्होंने टैटू करवाया है, वो दिखा रही हैं, तो कोई फेक टैटू तो है नहीं, उन्होंने रियल टैटू करवाया है. अगर वो अपना लव बाइट दिखा रही हैं, तो होल एटीट्यूड इज ठीक है, देख लो, जो लिखना है लिख लो. So she doesn't really care about giving explanations, but she has never been rude to the media. She has never blamed the media for anything. So I think she's been pretty fair to the media. Yes, but she is quite smart when it comes to handling the media. Pariniti is one name that has kept media busy with her bindas attitude. Of course, यहाँ पर हम ये बात नहीं भूल सकते हैं कि परिणीति चोपड़ा herself was in the business of PR management, publicity, and she has worked with Yash Raj in the publicity and the PR department. तो उनमें तो वो natural prowess है, and she probably knows it. And if you look at how popular she has been throughout the promotions for Shuddh Desi Romance, बेचारी सुशांत सिंह राजपूत को तो सब भूल ही गए, and everywhere there was Pariniti, and why not? Again, she's accessible to the media, she's very camera friendly, she's very open to taking questions. And अगर आप देख रहे थे तो काफ़ी similar interviews थी, सारे questions भी similar थे, and of course उनके answers भी similar होंगे क्योंकि questions ही ऐसे हैं. So how many different replies can she give to one answer? But yes, वो completely छा गई थी, and she has done a tremendous job with that. जहाँ पर भी television on कर रही थी, कोई भी channel में switch कर रही थी, I could only see Pariniti Chopra everywhere, and बेचारे उनके देसी lover सुशांत सिंह तो बेचारे overshadow होके ही रह गए. Let's talk about the most media savvy guy in Bollywood, Shah Rukh Khan. Oh my God, you know what? He is really media obsessed when he's on a promotion, and I think वो जितनी मेहनत अपनी मूवी पर करते हैं एक्टिंग में या बनाने में, उतनी ही मेहनत वो अपने प्रमोशंस में डालते हैं, and he just goes for the overkill, but I think it helps his movies. अगर आप चेन्नई एक्सप्रेस को देखते हैं तो it is completely a new record setter, and I would give a lot of credit here to the way he has used media to his advantage. And अब जो उनकी पिक्चर आ रही है हैप्पी न्यू ईयर, उसमें there are 3 people involved, Farah Khan, Deepika Padukone and Shah Rukh Khan. I think they all 3 love the media and they know how to use the media. So can you imagine जब तक वो पिक्चर रिलीज नहीं हो गई हमें कितना ओवरडोज मिलेगा. It's like if somebody goes to the toilet, we are going to know. If somebody is going to yawn, हमें पता चल जाएगा. आज उनकी खाने में कितने तरह के आचार थे, हर चीज़ की पब्लिसिटी होगी. तो फिक्र मत कीजिए, आपको शाहरुख खान की एक खबर मिलती रहेगी until we actually get to Happy New Year. मान्यता की मीडिया इंटरैक्शन के बारे में क्या कहेंगे? Well, I have to say quite amazing. I mean, संजय दत्त बेचारे जेल में बैठे हैं, लेकिन हमें एक खबर यहाँ पर मिलती रहती है सारी मीडिया को. अगर वो जेल में बैठे हुए पेंसिव होकर एक कविता लिखते हैं तो वो भी आ जाती है बाहर. अगर वो वहाँ पर कोई क्लरिकल जॉब कर रहे हैं जेल में, हमें वो भी पता चल जाता है. अगर कोई स्क्रीनिंग वो देखने की कोशिश कर रहे हैं या अपने दोस्तों को चिट्ठियाँ लिखते हैं, हमें वो भी पता चल जाता है. एंड मान्यता ने जिस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, तो उस वक्त जब उनकी शादी हुई थी संजय दत्त के साथ, तब संजय दत्त इतने सक्सेसफुल नहीं थे. ही वॉज नॉट एट वन ऑफ द बेस्ट स्टेजेस ऑफ हिज करियर, बट शी वेरी क्लेवरली एंड वेरी नाइसली प्रोजेक्टेड इट. अगर वो लग्जरी कार उनको गिफ्ट कर रहे हैं संजय दत्त, तो वो भी मीडिया को पता चल जाता है. अगर उन्होंने अभी एक रिंग का टैटू बनाया है तो वो भी मीडिया को पता चल जाता है. आई थिंक शी वॉज वेरी फोकस्ड दैट शी वॉन्टेड टू मेक इट टू द बॉलीवुड वाइफ क्लब लाइक say a Gauri Khan or a Suzanne Roshan, and she has been pretty successful because अगर गौरी ने मॉडलिंग की है किसी प्रोडक्ट के लिए और एंडोर्स किया है, तो मान्यता दत्त भी पीछे नहीं रही हैं. And she's been doing a wonderful job of keeping Sanjay Dutt alive in our memories until he comes out of jail. Well, what about Ranbir Kapoor and Salman Khan? What do you have to say about them?
आई डोंट थिंक रणबीर कपूर ऐसे मैनिपुलेट करेंगे, बैठ के घर सोचें या स्ट्रैटेजाइज करें कि मैं किस तरह की इमेज बनाऊं. ही हैज़ बीन वेरी ऑनेस्ट इन सम ऑफ हिज इनिशियल इंटरव्यूज एंड ही डजंट रियली केयर. बट ऑफ कोर्स वो प्रमोट करते हैं अपनी मूवीज को बिकॉज ही प्रॉब्ली ओज इट टू हिज डायरेक्टर्स एंड ही इज एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, बट ही इज नॉट रियली obsessed with the media as such. And likewise सलमान खान को तो परवाह ही नहीं है. अगर वो इंटरव्यूज करते हैं तो वो शायद आउट ऑफ प्रेशर करते हैं, बट अगर उनकी होम प्रोडक्शन हो या किसी और डायरेक्टर की हो, इट्स लाइक ठीक है अब करना है तो मैं कर दूंगा. लेकिन मीडिया उनके बारे कुछ भी कहे, कुछ भी लिखे, he doesn't care. He's just too chilled and he doesn't really care about what the media is going to say about him or how he should be written about or how he should be projected. क्या स्टार्स खुद ही अपने लव लाइफ की खबरें मीडिया तक पहुंचाते हैं या फिर मीडिया हो गया है शार्प? You can write into us by following us on Twitter @ZoomTV #page3.